हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। तो गाइस, कल हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें हमने कल के वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे और उसी पर आधारित बहुत सारे बेसिक से जो फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चंस थे हमने वो किए। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हम लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के आगे बढ़ने वाले हैं और एक नया टाइप का क्वेश्चन जो है आज हम लोग करने वाले हैं और थोड़ा सा लेवल जो है अच्छा लेवल का रहेगा। ठीक है, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो समझिए पहले। ठीक है, देखिए मान लेते हैं यहां से यहां तक कोई दूरी दिया हुआ है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं डी है। इसका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का मान लेते हैं ये डी है। ठीक है, डी डिस्टेंस है। ठीक है, मान लेते हैं यहां से जो है राधा चलती है और मान लेते हैं इधर कृष्णा चलते हैं। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन पे चलता है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये इसका डायरेक्शन इधर है यानी कि y किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस पता है d और ये इतना इतना के स्पीड से चल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने समय के बाद मिलेंगे, मीटिंग टाइम पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, तो मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम यानी कि मिलने का समय, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो जरा सोचिए, ये x के स्पीड से ये y के स्पीड से हम मान लेते हैं कि ये यहां पे जाकर मिलते हैं। ठीक है, ये जो है यहां पर जाकर के मिल जाते हैं। ठीक है, यहां पे ये जो है यहां पे मिला। ठीक है, तो यहां पर जाके मिला, तो जरा सोचिए, अब बहुत से लोग को कंफ्यूजन क्या होगा कि ये राधा यहां से यहां चल रही है, कृष्णा यहां से यहां चल रहा है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे डिस्टेंस, लेकिन यहाँ डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस सेम होने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि पूछा जाता है मिलने का समय क्या है, तो जब यहाँ पे मिला तो ये जो डिस्टेंस तय किया और ये जो डिस्टेंस तय किया, ये दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। दिख भी रहा है कि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। ठीक है, तो यहां डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम सेम है। टाइम सेम कैसे है कि जब ये मिला तो दोनों सेम टाइम पे अगर चलेगा, अगर मान लेते हैं ये भी कोई सेम, ये जितना बजे चलेगा वो भी उतना ही बजे चलेगा। ठीक है, अगर सेम टाइम पे ये दोनों चलता है। ठीक है, यहां पे अगर हम टाइम को जिक्र कर दें तो मान लेते हैं यहां पर ये 8 बजे AM सुबह चला, और यहां भी अगर टाइम को डिनोट कर दे, मान लेते हैं ये भी 8 बजे सुबह चला, तो दोनों का टाइम सेम है, दोनों सेम टाइम पे चल रहा है, लेकिन स्पीड दोनों का अलग अलग है। तो देखिए, ये जितना टाइम यहां लग रहा है उतना ही टाइम पे ये यहां पहुंच गया और ये उतना टाइम पे यहां पहुंचा। मतलब कि x के स्पीड से सेम टाइम पे जब दोनों निकल रहा है तो x के स्पीड से वो यहां पहुंचा और ये यहां पहुंचा, तो यहां टाइम सेम है। जितना समय में ये यहां पहुंच रहा है उतना ही समय में ये यहां पहुंच रहा है, तभी तो मिल रहा है एक दोनों यहां पे। ठीक है, तो यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका होता है। एक तो पहले जब टाइम सेम रहेगा, इसका कंसेप्ट पढ़े हैं हम लोग, टाइम क्या है, कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट रहता है यानी कि सेम रहता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि मान लेते हैं एक डिस्टेंस d1 है, एक d2 है, वो बराबर होगा स्पीड 1 और स्पीड 2 के। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा तरीका से क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो जरा यहां पे सोचिए, ये दोनों का डायरेक्शन जो है, स्पीड का जो डायरेक्शन है, यहां जाने का जो डायरेक्शन है, ये दोनों का अलग अलग है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो हम आपको रिलेटिव स्पीड पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड में क्या पढ़ाए थे कि अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे हैं, S1 स्पीड से और S2 स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड जो बनता है वो S1 प्लस S2 बनता है। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या बताए थे कि अगर ये सेम डायरेक्शन पे जाएंगे, S1 स्पीड से और S2 स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो मोड S1 माइनस S2 होता है।
ठीक है। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन के लिए इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम आपको सिर्फ ये डेमो बता रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इस कंसेप्ट का यूज करके कैसे क्या जो पूछेगा मिलने का समय वो कैसे निकालेंगे, और इसका यूज करके कैसे निकालेंगे वो हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन के थ्रू अपने कंसेप्ट को सीखते हैं कि कैसे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, और सॉल्यूशन करना है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला है ए और बी के बीच की दूरी 160 किलोमीटर है और वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। ए तथा बी की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, देखिए तो पहले हम इसमें डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं कौन है, ए और बी है। ठीक है, यहाँ पे ए है और यहाँ पर बी है। ये इस डायरेक्शन पे चल रहा है और ये इस डायरेक्शन पे, कितना कितना की स्पीड से, तो ये चल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चल रहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर है। तो इसको बनाने का हम आपको दो तरीका बताएं। सबसे पहले अगर ये इसका स्पीड अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा, मतलब यहां पे मान लेते हैं और ये यहां पे आके मिलता है। ठीक है, ये जो है वो मेरा क्या है, मिला यहां पर। ठीक है, ये यहां पे आके मिलते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमको पता है क्या, सबसे पहला मेथड हमको यहां पता है टाइम सेम है। टाइम जो है यहां सेम है, यानी कि कांस्टेंट बोल सकते हैं। जब टाइम सेम होता है यानी कांस्टेंट होता है तो हम बोलते हैं कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड का। ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम यहां से एक तरफ लिखें स्पीड और एक तरफ लिखें डिस्टेंस, तो स्पीड का हमको रेशियो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो स्पीड का अगर रेशियो निकाल लेंगे तो डिस्टेंस का भी रेशियो वही निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम स्पीड यहां पे लिखें, ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो निकालते हैं 45/35। तो यहां भी हम काट सकते हैं लेकिन हम यहां नहीं काटते, हम इसको इधर काटेंगे। ठीक है, तो यहां भी 45/35 निकलेगा। 5 9 45 और 5 7 35, यानी कि यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस 160 है। यहाँ पे देखेंगे 9 और 7 16, टोटल कितना है 16 यूनिट, यानी 16 यूनिट का वैल्यू जो है वो 160 किलोमीटर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 10 किलोमीटर है। तो यहां से अगर निकालेंगे 90 का 9 का वैल्यू कितना 90 किलोमीटर और 7 का वैल्यू कितना निकलेगा 70 किलोमीटर। लेकिन हमको डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, मिलने का समय, मीटिंग टाइम। ठीक है, मीटिंग टाइम। ठीक है, मीटिंग टाइम यानी मिलने का समय, मिलने का समय। ठीक है, तो मिलने का समय क्या होगा, तो जितना देर में ये यहां पहुंचा उतना ही देर में यहां पहुंचा, मतलब मिलने टाइम दोनों का सेम है। तो हम टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं। फॉर्मूला तो यही है टाइम का। तो या तो आप इसका वैल्यू लेकर के यहां सोल्व कर लीजिए, टाइम निकालिए, या इसका वैल्यू, दोनों से निकालेंगे दोनों में ही सेम निकलेगा। देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिख रहा है हमको, ये 160 डिस्टेंस यूज मत करिएगा, हमको डिस्टेंस चाहिए किसका, अगर हम ए को लेके चलेंगे, ए का स्पीड को लेके, तो ए कितना दूरी तय किया है, तो ए जो है यहां से यहां टोटल 90 किलोमीटर दूरी तय किया है। ए जो है वो 90 किलोमीटर और ये जो है 70 किलोमीटर दूरी तय किया, दोनों मिलाएंगे तो 160 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए 90 किलोमीटर अगर हम ए को लेके चल रहे हैं कि 90 किलोमीटर ये चला तो कितना देर में चला होगा, तो 90 को 45 से भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि ये जो 2 निकलेगा वो क्या निकलेगा, किलोमीटर, सॉरी आवर में निकलेगा, 2 घंटा। क्योंकि किलो यहाँ पे देखिए क्यों निकलेगा आवर में, समझिए ये 90 किलोमीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर से तो कट जाएगा ना ये, तो जो वैल्यू यहाँ पे 2 निकला है वो घंटा में निकलेगा, आवर। ठीक है, तो ये जो 2 घंटा है वो हमारा आंसर है। अगर आपको किसी को डाउट लग रहा है कि हम इसको नहीं लेके बनाएंगे, इसको लेके बनाएंगे तब, तो यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे आएगा किसका, इसका स्पीड 35, तो 35 दूना 70, यहाँ भी आपका 2 घंटा ही निकलेगा। ठीक है,
तो ये तो हमारा पहला तरीका। हम दूसरा तरीका से भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको दूसरा तरीका से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन सा तरीका? इस जो मेथड का नाम है वो क्या है? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। रिलेटिव स्पीड अब होता क्या क्या है, देखिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है, तो हमको डायरेक्ट यहाँ पे निकालने के लिए मीटिंग टाइम अगर निकालने के लिए बोलता है, मीटिंग टाइम, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। टोटल डिस्टेंस को लिखिए यहाँ पर, ठीक है, 160 किलोमीटर। ये जो दूरी तय किया गया है ये दोनों मिलकर तय किया गया है इसमें, तो ये इतना दूरी तय किया, ये इतना, कितना की स्पीड से? तो इस स्पीड से। तो हमको पता है ये दोनों क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? स्पीड को ऐड करते हैं, यानी कि यहां पर लिखेंगे 45 प्लस 35, और ये जो निकलेगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। यहां पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 160 बटा में दोनों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80। कितना होगा? 80। और ये किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा तो आएगा सिर्फ घंटा में, आवर। ये 80 से इसको कट करेंगे, 2 बार में कट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो टाइम है वो 2 घंटा निकल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है रिलेटिव स्पीड, तुरंत ही आंसर आ जाएगा, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कब ये तरीका यूज करना है, कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला तरीका यूज करना है, तो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। जब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा या स्पीड निकालने के लिए बोला जाएगा, तब हम उस मेथड का यूज करेंगे तो जल्दी निकाल पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको टाइम निकालने के लिए बोलेगा तो ये तरीका से जल्दी निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर डिस्टेंस पूछ देगा तो इससे नहीं निकलेगा, डिस्टेंस भी यहां से निकल जाएगा, क्योंकि हमको टाइम पता चल गया ना। अब हमको डिस्टेंस अगर निकालने बोलेगा तो जो भी स्पीड रहेगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन इस तरह का आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो फिलहाल आपको दोनों मेथड सीखना है, इसीलिए हम आपको दोनों सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला गया 2 व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें तो वे एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे? सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम रिलेटिव स्पीड से ही करके दिखाएंगे, क्योंकि उसी से जल्दी बनेगा, ठीक है। बाकी तो वो मेथड सीख ही गए होंगे आप, ठीक है। देखिए ये मान लेते हैं एक पुल है, ठीक है। तो पुल में यहाँ पे 2 व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति इधर है और एक व्यक्ति इधर है, ठीक है। ये जो है मिलने के लिए दूसरे से चलता है, ठीक है, कितना कितना की स्पीड से? तो यहाँ पे बोला है 5 मीटर प्रति मिनट, मतलब इन लोग का स्पीड दोनों का सेम है, 5 मीटर प्रति मिनट, दोनों इतना ही के स्पीड से चल रहा है, सेम स्पीड से, ठीक है। तो 1200 मीटर का दूरी को तय करने के लिए ये जो डिस्टेंस है वो 1200 मीटर है, तो दोनों सेम टाइम पे अगर निकलेगा तो ये कितना देर के बाद मिल जाएगा, ठीक है, कितना देर के बाद ये मिलेंगे, ठीक है। तो हमको पता है डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे। मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस को लिखेंगे ऊपर, और ये जो डिस्टेंस है वो दोनों के द्वारा कवर किया गया, ये इतना दूर चला और ये इतना दूर चला, कि कोई तो डिस्टेंस चला होगा ना, मान लेते हैं ये यहाँ पे चला और ये यहाँ पे मिला, ठीक है, यहाँ पे आके मान लो मिल गया, तो कुछ तो दूरी चला होगा ना, इन लोग दोनों मिलकर ये दूरी तय किया होगा। तो दोनों कितना कितना के स्पीड से? तो 5 + 5 टोटल 10 मीटर प्रति मिनट चला, कि इतना की स्पीड से। तो ये 5 दूनी 10 यहाँ पर, और ये मीटर मीटर कट जाएगा तो ये निकलेगा जो भी आंसर वो मिनट में, 0 से 0 काट देंगे तो डायरेक्ट हम बोलेंगे 120 मिनट में जो है ये दोनों आकर के एक दूसरे से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला विनय और महेश एक दूसरे से 250 मीटर दूर हैं। वे क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है, ठीक है। हम इस बार डायग्राम नहीं बनाते क्योंकि डायग्राम सेम बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट हमको लिखना है मीटिंग टाइम, कब मिलेगा, ठीक है, कितना समय के बाद मिलेगा, मीटिंग टाइम जो है वो कितना समय के बाद होगा। तो यहां पर हमको चलना है 250 मीटर,
ठीक है, जो दोनों मिल करके कवर करेगा। तो दोनों मिल करके कवर करेगा तो कितना कितना की स्पीड से 36 + 54, तो कितना हो जाएगा 36 + 54 जो है ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारा जो आंसर है वो सेकेंड्स में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको हम कन्वर्ट करने के लिए सिखाए हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, तो उसी को कन्वर्ट करेंगे। ये 90 है, ये किलोमीटर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 करेंगे। याद आया कि नहीं आया आपको? बड़ा से छोटा वैल्यू की ओर जा रहे हैं तो 5/18। ठीक है, 18 पचे 90, 5 पचे 25 से कटेगा 10 बार में, तो डायरेक्ट हमारा जो आंसर निकलेगा वो 10 सेकेंड निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है दो कारें एक्स और वाई दो ऐसे स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है जो एक दूसरे से 216 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक्स और वाई की चाल का अनुपात कितना है? 5:7 है, तथा एक्स की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट बाद एक्स और वाई एक दूसरे से मिलेंगे? ठीक है, देखिए इस बार यहां पर रेशियो दिया हुआ है, डायग्राम सेम बनेगा। देखिए डायग्राम जो है वो सेम बनेगा, यहां पर एक्स और वाई। ठीक है, एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। ठीक है, इन लोग का जो चलने का जो स्पीड है वो 5:7 है, यानी कि हम बोल सकते हैं अगर ये 5 यूनिट के स्पीड से चल रहा है, ठीक है 5 यूनिट, और ये 7 यूनिट के स्पीड से, इतना यूनिट पर आवर या जो भी है कुछ यूनिट होगा। ठीक है, इतना का रेशियो से चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि x की चाल 60 किलोमीटर है पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि ये 12 से गुना हो गया, तो इसको भी अगर हम 12 से गुना कर दें तो 12 सत्ते 84 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो यहां पर स्पीड दोनों का मिल गया, एक 84 किलोमीटर पर आवर, एक 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है 216 मीटर है, किलोमीटर है। ठीक है, तो हमको निकालना है कि ये एक दूसरे से कब मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमको मीटिंग टाइम चाहिए। क्या चाहिए? मीटिंग टाइम। तो क्या पता हम कौन सा मेथड का यूज करेंगे, बोलिए। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं रिलेटिव स्पीड, क्योंकि उसी से जल्दी बनता है। ठीक है, तो 216 बट्टा में कितना, 60 और 84 144, 60 और 84 144, ये किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर पर आवर में। आंसर भी किस में चाहिए? तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे, मतलब हमको आंसर जो है मिनट में चाहिए। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। 12 से कट करेंगे। ठीक है, 12 12 ये 144, 12 से कट करेंगे, 12 1 12, यहाँ बचे कितना 12 9 12 96, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि 3/2, और ये किलोमीटर कट जाएगा यानी बचेगा घंटा। ठीक है, आवर। तो इतना घंटा, लेकिन हमको चाहिए मिनट में, तो 3/2 यानी कितना, 3/2 गुने 60 कर देंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से कट करेंगे 30 बार में, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 90 मिनट होगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड से तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर आप वो क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट से बनाना चाहते हैं तो भी आंसर बन जाएगा। ठीक है, और हम आपको अभी करके दिखा भी देते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मेथड से करें तो कितना होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम को मिला लीजिएगा आप। ठीक है, पिछला मेथड में नहीं मिलाए थे तो मिला लीजिएगा वहां भी। ठीक है, तो इसका स्पीड ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ पे आके इन लोग मिलता है। ठीक है, तो हमको पता है टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे स्पीड लिखें और इधर डिस्टेंस लिखें, स्पीड का रेशियो कितना बनेगा, तो इसका स्पीड 60 है, इसका स्पीड 84 है। पता कैसे चला? अगर हम ये नहीं निकालें, अगर हम यहाँ पे ये नहीं निकालते हैं, ठीक है, इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, हमको पता है
ये अभी कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। हम समझ रहे हैं क्या कि हमको पता है कि ये 60 के स्पीड से चल रहा है, बस ये पता है, ये हमको पता नहीं है, ठीक है, इतना हम समझ लिए। लेकिन दोनों का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है डायरेक्ट, दोनों के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, कितना कितना रेशियो दिया हुआ है, तो हमारा जो रेशियो है वो 5:7 है, ठीक है। तो डिस्टेंस का भी रेशियो 5:7 होगा इतना। हमको यहां पर पता है कि 7 और 5 कितना 12, यानी 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 216 किलोमीटर। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 18 किलोमीटर, होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम 5 का वैल्यू निकाल लें तो 18 पचे कितना 90 किलोमीटर, ठीक है। हमको निकालना है मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम, ठीक है। तो मीटिंग टाइम निकालना है, उसके लिए स्पीड चाहिए और क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए। तो अगर हमको y का तो पता ही नहीं है, तो y से हमको कोई लेना देना नहीं है, x का पता है और x का डिस्टेंस भी पता है, तो 90/60, और ये जो निकलेगा ये 90 किलोमीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में। ये 90 से कट करेंगे तो ये 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 3/2 किलोमीटर कट जाएगा तो घंटा आवर, ठीक है। इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 मिनट। तो आप जो है इस मेथड से भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। आपको या तो आप रिलेटिव स्पीड का यूज करके बना लीजिएगा या तो ये वाला। इस क्वेश्चन में दोनों से आप सॉल्व करेंगे तो टाइम सेम लगेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपको दो चीज निकालना पड़ता है। इसमें पहले स्पीड से डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस निकालने के बाद मीटिंग टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन रिलेटिव स्पीड में जो है वो डायरेक्ट आप मीटिंग टाइम वहां पे निकाल सकते हैं। तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप रिलेटिव स्पीड का ही यूज करिएगा मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, दो साइकिल चालक P और Q क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि वे 40 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलें तो प्रारंभ में उनके बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखिए इसको भी हम दोनों मेथड से करके बताते हैं। पहले हम आपको रिलेटिव स्पीड का करके दिखाते हैं, रिलेटिव स्पीड वाला मेथड, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड के मेथड से हम डायरेक्ट पता है कि मीटिंग टाइम दिया हुआ है 40 मिनट, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा दे देंगे, ये घंटा में चेंज। और मीटिंग टाइम जो है वो डिस्टेंस बाय स्पीड लिखते हैं। और स्पीड कैसा, तो रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ क्या बनेगा 20 + 16 36, ठीक है, इतना बनेगा। और ये भी घंटा में और ये किलोमीटर पर आवर में, यानी कि ये जो डिस्टेंस निकलेगा वो किलोमीटर में निकलेगा। तो इसको कट करते हैं, ठीक है, इसको कट करेंगे 6 चौके 6 छक 36। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकला वो 6 चौके 24 किलोमीटर। यहाँ से जो है आपका आंसर डायरेक्ट एक लाइन पे आंसर आ जाएगा, बिना कुछ सॉल्व किए, बिना लिखे, पेन फ्री सॉल्यूशन है ये, ठीक है। ये आप क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर सकते हैं 24 किलोमीटर। लेकिन अगर आप दूसरा मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, तो हमको पता है ये स्पीड और ये डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड का जो रेशियो अगर बनाएंगे तो कितना कितना बनेगा 20/16, यानी कि इसको यहां पे नहीं काटते हैं, इधर लाके काटते हैं, ठीक है। तो इधर जब काटेंगे 4 × 5 = 20 और 4 चौक 16, ठीक है, इतना निकला। लेकिन यहां पर तो डिस्टेंस का नामो निशान नहीं है, तो अब यहाँ पे पुट कैसे करेंगे, तो हमको पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं 40 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो जब टाइम सेम है तो 40 मिनट दोनों को लगेगा, है ना। तो अगर हम अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बराबर, तो 20 के स्पीड से चलेगा 40 मिनट लगेगा, यानी 60 से भागा देते हैं 20 या 60, यानी कि 40/3 इतना हो जाएगा, ठीक है, 40/3 किलोमीटर। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे पूछा, ये जो डिस्टेंस है वो हम किसका लिखे हैं, तो P के लिए लिखे हैं। तो यहां भी याद रखिएगा ये P के लिए है और ये Q के लिए है, ठीक है। तो 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो 40/3, तो 5
यहाँ पे जो 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो 40/3 किलोमीटर निकला। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, मीटिंग, यहाँ पे हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल कितना दिख रहा है, 5 4 9 यूनिट। तो 9 यूनिट कैसे लिखेंगे, 40/3 गुने 9/5, 5 से कट करेंगे 8 बार में, 3 से कट करेंगे 3 बार में, तो 8 तिया 24 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें टाइम किसमें बचेगा, तो जाहिर सा बात है हमको दिख रहा है कि रिलेटिव स्पीड से हमारा टाइम बच रहा है। इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि हमको डिस्टेंस अलग से फिर निकालना पड़ता है। तो ये मेथड जो है इस क्वेश्चन के लिए उतना सही नहीं है, ये मेथड जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है सरिता और जूली एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती है। यदि उनकी चालें क्रमशः 2.5 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर हो, तो कितने समय के बाद उनके बीच की दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसको समझिए। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड से ही रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस बिंदु से वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे चलना शुरू करती है। ठीक है, मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन पे चलती है और ये इस डायरेक्शन पे चलती है। ठीक है, यहां से शुरू किया और ये इधर चला और ये इधर चला, कितना कितना की स्पीड से, तो बोला गया है कि एक चलती है 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इधर वाला डिस्टेंस थोड़ा कम होगा, इधर वाला डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, मान लेते हैं। ठीक है, ये जो चली वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। ठीक है, इस डायरेक्शन पे, और ये जो चली है ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है इस डायरेक्शन पे। दोनों का डिस्टेंस ऑपोजिट है, तो बोला गया है यहाँ पे 18 किलोमीटर, यहाँ पर 18 किलोमीटर डिस्टेंस बनना चाहिए। कितना देर में बनेगा वो पूछा है, टाइम पूछा गया है। तो यहाँ भी क्या है, टाइम रिलेटिव स्पीड का यूज होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये दोनों चल रहा है। ठीक है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन चलता है तो स्पीड क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम। यहाँ मीटिंग टाइम नहीं निकालना है, कितना देर में ये 18 किलोमीटर का डिस्टेंस बना लेगी वो पूछा गया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना बनाना है, 18 किलोमीटर। और ये जो 18 किलोमीटर चलेंगे हम लोग, डिस्टेंस जो बनाएंगे ये दोनों मिलके बनाएगा, यानी कि दोनों का स्पीड यूज करेंगे इसमें। तो रिलेटिव स्पीड क्या यूज करेंगे, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर हम यहां से पॉइंट को हटा दें, ठीक है, अगर हम इसको पॉइंट को हटा दें तो इधर कितना हो जाएगा, 10, इधर कितना होगा, 10 होगा। तो इसको हम यहां पर कट करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 9 45 और 9 दूनी 18, यानी कि टोटल हम बोल सकते हैं कि 4 घंटा, कितना बोल सकते हैं, 4 घंटा में जो है वो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस तक इन लोग जो है ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगी, तो इतना देर में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस बना सकती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, लेकिन था रिलेटिव स्पीड से ही रिलेटेड, इसलिए यहां पे इसको ऐड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है दो ट्रेनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए तक 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए डायग्राम से समझिए। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं एक ए है और यहाँ से बी है, यहाँ बी है। ठीक है, बोला गया क्या, ए से बी एक ट्रेन चलता है। ठीक है, इधर से इधर एक ट्रेन चलता है। ठीक है, और बी से ए की ओर एक ट्रेन चलता है। ठीक है, ये मान लेते हैं पहला ट्रेन इधर से चलता है और इधर से दूसरा ट्रेन चलता है। ठीक है, दो ट्रेन है। ठीक है, पहला ट्रेन का जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर है पर आवर, और ये जो है वो 85 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। तो बोला गया है मिलने से 3 मिनट पहले, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये यहां पर मिलते हैं, इसका स्पीड कम है यानी कि इधर थोड़ा कम चलेगा। मान लेते हैं ये यहां पर क्या है, मिलता है, यहां पे मिलेगा। ठीक है, मान लिए,
ठीक है, लेकिन हमको यहाँ मिलाना नहीं है, बोला है मिलने से 3 मिनट पहले, मिलने से 3 मिनट पहले। तो इसका 3 मिनट पहले मान लो अभी ये यहाँ पे होगा ए, और मान लो ये इधर होगा ए, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे होगा, तो ये थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ए यहाँ पर होगा, ठीक है, और यहाँ पर बी होगा। तो इसके बीच का जो टाइम है यहाँ से यहाँ 3 मिनट पहले का बात वो कर रहे हैं, 3 मिनट पहले जो है इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, 3 मिनट जो पहले है इसका डिस्टेंस ये बनेगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, ए से बी तक का। तो हमसे पूछा गया है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, यही डिस्टेंस पूछा गया है, ये डिस्टेंस। तो जरा सोचिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये जो डिस्टेंस वो इतना की स्पीड से कवर करेगा, इतना की स्पीड से, और ये जो है इतना की स्पीड से। टाइम दोनों के लिए कितना है, तो 3 मिनट, क्योंकि दोनों के लिए टाइम क्या है, सेम है ना। तो जब इसमें यहाँ पे 3 मिनट, इसको यहाँ से यहाँ देखिए, इसको यहाँ पे मत लिखिए 3 मिनट, यहाँ पे समझिए कि 3 मिलने के 3 मिनट पहले, यानी कि यहाँ से इसको जाने में 3 मिनट लगेगा, इसको यहाँ जाने में 3 मिनट, और इसको यहाँ जाने में 3 मिनट लगेगा, यहाँ जाने में, ठीक है, 3 मिनट पहले, मिलने के 3 मिनट पहले, यानी कि मिलने के 3 मिनट पहले ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, और यहाँ पे ये मिलता है, मतलब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो जरा सोचिए यहाँ भी इसको जाने में 3 मिनट लगेगा, 3 मिनट, और इसको भी यहाँ जाने में 3 मिनट। तो टाइम दोनों का तो सेम ही है, ठीक है, दोनों का टाइम सेम है, हमको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर हम रिलेटिव स्पीड का यूज करें तो रिलेटिव स्पीड में क्या करना है, हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मीटिंग टाइम कितना है, तो 3 मिनट, 3 मिनट लगता है मिलने में, तो 60 रखेंगे गुना करके। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कितना लगेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, 75 और 85, तो कितना हो जाएगा 160, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, 3 दूना 6, 2 से कट करेंगे 8 बार में, यानी कि जो डिस्टेंस बनेगा वो 8 किलोमीटर बनेगा। कितना बनेगा, 8 किलोमीटर, ठीक है, जो डिस्टेंस बनेगा वो 8 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। ये तो हुआ रिलेटिव स्पीड का यूज करके। लेकिन अगर हमको रिलेटिव स्पीड यूज नहीं करना है, ठीक है, तो हमको पता है टाइम दोनों का सेम है ना। जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो देखते हैं यहाँ पे, और डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। स्पीड का रेशियो कितना कितना है, 75 और 85, ठीक है। तो यहाँ भी 75 85 का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे 15 पचे 75, और सॉरी 5 से कट करेंगे तो 15 पचे 75 और 17 पचे 85, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस वाला में क्या हो जाएगा दिक्कत, क्योंकि हमको तो डिस्टेंस पता ही नहीं है, हमको डिस्टेंस नहीं पता है, हमको ये टोटल डिस्टेंस पता है, लेकिन यहाँ के बीच का कोई डिस्टेंस नहीं दिया गया, ना तो इसका डिस्टेंस ना तो इसका डिस्टेंस। तो यहाँ से निकालने में फिर टाइम लगेगा। फिर से हमको स्पीड से पहले क्या निकालना होगा कि 3 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए इसको इससे ना करके हम प्रोसेस अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ 1 का, ठीक है, पहला का डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो 75 की स्पीड से चलेगा 3 मिनट, यानी कि इतना देर में। तो 25, इसको कट करते हैं 20 या 60, है ना, और इसको 5 से कट करेंगे तो 15 पचे 75 और 5 चौके 20, यानी कि 15/4 किलोमीटर, ठीक है। और फिर यहां से निकालेंगे डिस्टेंस 2 का, तो इसको भी चलना है 3 मिनट में, कितना दूरी, 85 के स्पीड से 3 मिनट में, यानी कि 20 या 60, 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, तो लास्ट में यहाँ पे बना 17/4 किलोमीटर। दोनों को लास्ट में जोड़ करके भागा दे देंगे, टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, d1 + d2, ठीक है, d1 + d2, तो 15/4 और 17/4 कितना हो जाएगा, 15 15 30 2 32/4, यानी कि 4 8 32, यानी कि 8 किलोमीटर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे निकालने में टाइम लगेगा, तो हम क्यों निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हम इस तरह से निकालेंगे रिलेटिव स्पीड का यूज करके, ठीक है। ये जो मेथड है वो कौन सा मेथड है,
रिलेटिव स्पीड का मेथड है, रिलेटिव स्पीड का, तो हम रेकमेंड हमेशा तो से करते आए हैं कि रिलेटिव स्पीड का ही यूज करिए, आलतू फालतू मेथड का यूज करने का जरूरत नहीं है। देखिए इसमें हमको क्या करना होगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला भी करेंगे तो वहां से भी हमको एक का डिस्टेंस पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे, तो वहां भी डिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा अलग से। तो हम ये मेथड को ज्यादा रेकमेंड करते हैं कि रिलेटिव स्पीड पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए। आगे जो क्वेश्चन आएगा वो अलग सी बात है, वो किस मेथड से चेंज होगा वो डिपेंड करता है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो है वो इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला एक रेलगाड़ी स्टेशन P से स्टेशन Q की और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से दौड़ना शुरू करती है। उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन Q से स्टेशन P की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशनों P और Q के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है और रेलगाड़ियां 2.5 घंटे में मिलती हैं, तो स्टेशन P की ओर चलने वाली ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ठीक है। देखिए इस बार जो है क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो हम यहाँ पे आपको दोनों मेथड से करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाते हैं पहले। ये एक स्टेशन P और Q है, इधर P है और इधर Q है। इधर से एक रेलगाड़ी चलता है कितना की स्पीड से, एक चलता है P से Q की ओर, वो चलता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इधर जो चला इसका हमको नहीं पता है, छोड़ देते हैं इसको। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 275 है, ठीक है। बोला गया है ये 2.5 घंटे में मिलते हैं, तो मान लेते हैं 2.5 घंटे में कहीं भी मिल सकता है, क्योंकि अगर इसका स्पीड ज्यादा होगा तो ये इधर मिलेगा, अगर इसका स्पीड ज्यादा होगा तो ये इधर कहीं मिलेगा, ठीक है। वो बाद की बात है। अभी देखिए पहला मेथड हम यूज करते हैं किसका, रिलेटिव स्पीड। सबसे पहला मेथड रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड से सॉल्व करेंगे तो देखिए मिलने का समय कितना बोला है, 2.5 घंटा, यानी कि इतना, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, इतना। अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करें तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका स्पीड s2 है, s2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो जरा सोचिए ये यहाँ पर जो डिस्टेंस है किलोमीटर में, ये दोनों मिल के तय करेगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, स्पीड जो है वो ऐड होता है, यानी कि 60 प्लस s2, ठीक है। जो भी डिस्टेंस निकलेगा, स्पीड निकलेगा, वो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये भी घंटा में, ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 25 से कट करते हैं, 25 से के 25, 25 दूना सॉरी 25 से के 25, यहाँ भी होगा, ठीक है। 11 बार में कट गया, ठीक है। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 प्लस s2 और इधर कितना होगा 110, ठीक है। s2 का वैल्यू कितना आ गया, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा रिलेटिव स्पीड से निकालें। अगर हम इसको दूसरा मेथड से निकालते हैं, ठीक है, तो देखिए यहां पर स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो अगर चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ना तो स्पीड का रेशियो है और ना ही डिस्टेंस का रेशियो है। तो यहाँ पर इससे निकालने में डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो पूरा निकल रहा है, ना ही डिस्टेंस का कोई रेशियो दिया हुआ है। टाइम पता है तो हम निकाल सकते हैं कि ये कितना दूरी चला है, इतना की स्पीड से 2.5 घंटा में, ठीक है। तो उतना करने का जरूरत नहीं है, आप रिलेटिव स्पीड का ही यूज करिए, ठीक है। एक ही मेथड का काफी है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 494 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 PM यानी कि दोपहर 3 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन 20 की ओर 83 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से 4 PM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ती है। वे किस समय मिलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। समझिए इसको पहले। मान लेते हैं एक स्टेशन ए यहाँ पर है और एक बी स्टेशन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन चलती है कितना की स्पीड से, तो 83 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मान लेते हैं ये पहला ट्रेन यहाँ से चल रहा है, ठीक है। एक दूसरा ट्रेन जो है इधर से चलता है
कितना की स्पीड से, तो मान ली यहाँ पे दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 494 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, यहां से यहां तक का। ठीक है, अच्छा उसके बाद टाइम भी दिया हुआ है कितना कितना बजे चलता है। ये जो चल रहा है ए से जो ट्रेन निकलता है वो 3 बजे निकलता है, 3 PM में। ठीक है, और यहां से जो निकलता है वो 4 PM में, यानी कि 4 बजे। तो इस बार देखिए यहाँ पे टाइम सेम नहीं है। जब टाइम सेम नहीं है तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जब तक टाइम सेम नहीं होगा रिलेटिव स्पीड का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो पीछे जितना भी क्वेश्चन कराए सब में टाइम का जिक्र नहीं किया था, यानी कि टाइम सेम था। ठीक है, दोनों सेम टाइम पे निकल रहा था मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो अलग अलग टाइम पे निकला है। तो हम पहले क्या करेंगे, टाइम को सेम बनाएंगे कि यहाँ पे अगर 4 बजे निकला था हम इसको भी 4 बना सकते हैं ना। बोल देंगे क्या कि ये 3 बजे निकला था, वो तब तक नहीं निकला होगा। तो 4 बजे मान लेते हैं ए यहाँ पर है, 4 बजे जो है 4 PM में जो है वो ए यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा 1 घंटा में, तो 83 किलोमीटर। 1 घंटा में 83 किलोमीटर चल जाएगा। तो अब जो डिस्टेंस बचा हुआ है उधर कितना बचेगा, तो इधर यहाँ पर 1, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पे इतना, मतलब कि 411 किलोमीटर अब टाइम मात्र बचा, डिस्टेंस बचा हुआ है इतना। 411 किलोमीटर जो है डिस्टेंस अब बचा हुआ है ए और बी के बीच का। अब जरा सोचिए, ये भी 4 बजे निकल रहा है, अब ये भी 4 बजे निकल रहा है। इसका स्पीड कितना है 83 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये जो मिलेगा वो लगभग इधर कहीं पे मिलेगा, यहाँ पे, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है, तो हमको निकालना है मीटिंग टाइम। क्या निकालना है, मीटिंग टाइम निकालना है। ठीक है, मीटिंग टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 411 किलोमीटर, और यही डिस्टेंस दोनों मिलकर तय करेगा, यानी कितना की स्पीड से, तो दोनों का स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन पे है तो मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 3 7 और एक यहाँ पे 13। ठीक है, 4 3 7 और 8 5 13। ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको कट करना है इससे। तो जरा सोचिए 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक बन जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11, 3 के 3 और 1 4, यानी कि ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, किससे कट रहा है, तो 3 से कट रहा है। तो 3 से जब कटेगा तो यहाँ पे 3 घंटा टाइम निकला, कि 3 घंटा के बाद जो है ये दोनों मिलेगा। यहां से यहां जो मिलने में टाइम लग रहा है वो 3 घंटा। अब ऐसा मत समझिएगा 3 घंटा यहां से, 3 घंटा यहां से यहां तक आने में लग रहा है इन लोग को। ठीक है, 3 घंटा। तो अब जो भी हम 3 घंटा लिखेंगे वो क्या 3 बजे से लिखेंगे, नहीं 4 बजे से। तो यानी कि हमको टाइम पूछा गया है, समय पूछा गया है। टाइम कितना है, तो निकला था 4 बजे, निकला था कितना बजे 4 PM में, और 3 घंटा के बाद मिला है, यानी कि 4 और 3 कितना बजेगा, तो 7 बज जाएगा, 7 PM। ठीक है, मतलब इतना बजे जो है ये मिल जाएगा 7 बजे। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा कितना देर के बाद मिलेगा, तो यहाँ पूछा गया है टाइम कि कितना बजे मिलेगा। तो कितना बजे, 4 बजे निकला था और 3 घंटा बाद यानी कि 7 बजे मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 7 PM होगा, 7 PM। ठीक है, 7 PM ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको अगर आप दूसरा मेथड से बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा, फिलहाल इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है अजित सिंह सुबह 9:30 बजे स्थान P से स्थान Q के लिए चलना शुरू करता है, और डेविड राज दोपहर 1:30 बजे स्थान Q से P के लिए चलना शुरू करता है। उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। यदि अजित सिंह की चाल 44 किलोमीटर है और डेविड राज की चाल 52 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 44 किलोमीटर पर आवर और 52 किलोमीटर पर आवर है, तो बोला गया वो कितने बजे मिलेंगे, टाइम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पता है, पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये P है यहाँ पे और एक स्थान Q है। ठीक है, P से Q के लिए कौन चलता है, अजित।
कौन चलता है? अजित, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अजित जो है वो ए से डिनोट कर दिए। कितना स्पीड से चल रहा है ये? तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना बजे चलता है? तो सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, यानी कि 9:30 AM लिखेंगे। ठीक है, और ये दोपहर 1:30 बजे चलता है। कौन? दोपहर 1:30 बजे जो है ये चलता है। कौन? डेविड, यानी डी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, कितना की स्पीड से चलता है? 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 16 किलोमीटर है। दोनों का यहां पर क्या है? टाइम अलग अलग है। अब टाइम अलग अलग है तो करेंगे क्या? पहले हम टाइम को बराबर करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं 1:30 घंटा, 1:30 बजे जो है डेविड जो है यहाँ पे रहे, सॉरी अजित जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अजित जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कितना बजे? तो 1:30 बजे। तो कितना देर चलेगा? सुबह 9:30 से 1:30। ठीक है, सुबह 9:30 से 1:30 कितना घंटा हो जाएगा? 9 3 12, 9 4 13, यानी कि 1 घंटा। ठीक है, सॉरी 4 घंटा। ठीक है, तो 4 घंटा चलेगा 44 की स्पीड से। तो कितना? 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि इतना किलोमीटर चलेगा। ठीक है, बाकी कितना बच गया यहाँ पे? तो 0। यहाँ पे कितना? 11 में 7 जाएगा तो 4, यहाँ बचा 2। मतलब इतना किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो मीटिंग टाइम पहले निकालते हैं अब। ठीक है, मीटिंग टाइम निकालते हैं। तो डिस्टेंस कितना है? मात्र 240 किलोमीटर। और दोनों को मिल के तय करेगा तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, यानी कि 96 किलोमीटर पर आवर। और ये इतना किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करते हैं 24 से, 10 बार में 24 चौक 96। ठीक है, 2 से कट करेंगे तो 5, मतलब 2.5 घंटा के बाद जो है ये दोनों क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, अब कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो इसका स्पीड ज्यादा है, यानी कि ये यहां तक मान इधर लगभग मिलेगा कहीं पे। ठीक है, यहां से। ठीक है, तो तो हमको टाइम चाहिए। टाइम कितना कितना बजे? तो सोचिए यहाँ 1:30 बजे चलना शुरू किया है दोनों को, यहाँ से 1:30 बजे के बाद 2.5 घंटा, 1:30 बजे के बाद 2.5 घंटा, इतना PM के बाद 2.5 घंटा। तो 1:30 बजे के बाद 2.5 घंटा कितना हो जाएगा? 2 3 4 बजे इन लोग मिलेगा। कितना बजे? तो 4 PM में। कितना बजे? 4 PM में। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगर आप दूसरा मेथड से बनाते हैं ना तो उसमें डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम रेकमेंड इसी को करेंगे। और एक ही मेथड को आप बनाइए। ज़्यादा मेथड बताने से क्या होता है? स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो आप इसी में कमांड बनाइए, जहां पे दूसरा मेथड का जरूरत पड़ेगा हम वहां पे खुद बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन, क्योंकि लाइट कट गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, दो स्थानों P और Q के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन P से Q की ओर 4 बजे, 4 PM मतलब कितना? दोपहर 4 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन Q से P की ओर 3:20 में दोपहर में, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितने समय पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये P है और ये Q है। ठीक है, यहाँ P है और यहाँ Q है। यहाँ से एक ट्रेन चल रही है, कितना बजे? 4 बजे। ठीक है, और इधर से एक ट्रेन चल रही है 3:20 में। ठीक है, कितना की स्पीड से? तो इधर चल रहा है 80 के स्पीड से और इधर वाला चल रहा है 60 के स्पीड से। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे? यहाँ पे टाइम अलग अलग, इधर वाला टाइम ज्यादा है। हम क्या करते हैं ना कि हम इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको P को मान ले 4 बजे है, हमको अगर हम 3:20 बनाना है, हम मान लेते हैं कि 3:20 में जो है P यहाँ पे था, 3:20 में जो है वो P यहाँ पे था। ठीक है, तो जरा सोचिए यहां से पीछे आने के लिए कितना मिनट में पीछे आए? 40 मिनट जो है पीछे आए हैं। तो जरा सोचिए यहाँ पे 60 के स्पीड से चल रहे हैं, तो ज्यादा आसान पीछे आना है। क्यों? क्योंकि डाटा जो है हमारा आसान है। 60 मिनट यानी 60 किलोमीटर, तो 40 मिनट यानी कि 40 किलोमीटर यहाँ पे।
डायरेक्ट। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ था, तो 450 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। और ऊपर से 40 किलोमीटर ये हो गया, तो टोटल जो अब डिस्टेंस है वो 490 किलोमीटर हो जाएगा। ये क्या चीज देखिए, इसको हम पीछे ले आए, पीछे करने से फायदा क्या हुआ कि 40 मिनट पीछे आए तो 60 मिनट, 1 घंटा में ये स्पीड जो है 60 किलोमीटर जो है वो 1 घंटा का स्पीड है, 1 घंटा में चलता है। तो 40 मिनट यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 40 मिनट में 40 किलोमीटर बोल सकते हैं। यानी देखिए 60 किलोमीटर ये स्पीड है, यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलता है। तो पीछे आए हैं 40 मिनट, क्योंकि 4 में 40 मिनट माइनस करेंगे तब ना 3 20 होगा, तो 40 मिनट में 40 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलता है। ठीक है, एकदम आसान है, समझ सकते हैं ये। अब हमको मीटिंग टाइम निकालना है, कितना बजे मिलेगा, एकदम आसान है, सिर्फ समझते चलिए। टोटल डिस्टेंस अब कितना बन गया, तो 450 यहां और 40 यहां, टोटल हो गया 490 किलोमीटर। और यही जो डिस्टेंस है वो दोनों मिलकर ट्रेवल करेगा कितना की स्पीड से, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। तो 60 और 80 कितना हो जाएगा, 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है। 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49, यानी कि 3.5 घंटा। तो हमको टाइम चाहिए कितना बजे मिलेगा, ठीक है। तो कितना बजे, 3:20 से मिल रहा है, अब ये 4 बजे भूल जाइए, ठीक है। तो 3:20 में निकला था इन लोग, ठीक है, 3:20 में, और उसके बाद 3.5 घंटा, ठीक है, 3.5 घंटा। 3 से 3 कितना, 6, 6 6.5 और 20, 6.5 और 20 यानी कि 6:50, 6:50, और ये दोपहर का, शाम का टाइम हो जाएगा तो पीएम में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए लाइट कट गया है, ठीक है। तो लाइट कटने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, देखिए कभी कभी बोर्ड जो है व्हाइट दिखे हो जाएगा, कभी ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइट की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल लाइट आता है वो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है। धूप निकलता है तो व्हाइट हो जाता है, धूप नहीं निकलता है तो फिर ब्लैक दिखता है, तो इससे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ जहां तक आज हम पढ़ाएं वहां तक आप रिवीजन करिए, है ना, क्वेश्चन को ठीक से प्रैक्टिस करिएगा दोबारा। और पीडीएफ अभी तैयार नहीं हुआ है, ठीक है, तो पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगा, लेकिन जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उतना ही आप प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेफिनेटली कर लीजिए, आपको इसमें फायदा ही होगा, घाटा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।